जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी को पूरा सुनिए। बिना देर के हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे दो शख्स की है जो एक पैसे से चोर है और दूसरा पैसे से लेखक है। चोर हमेशा ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा होता है जो किसी को लूट पाए। तो हुआ यूं कि चोर उस व्यक्ति की तलाश करते करते ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां लेखक जो था एक कुश्ती का खेल देख रहा था। जैसे ही कुश्ती का खेल खत्म हुआ, लेखक अपने घर की ओर रवाना हुआ। चोर उसका पीछा करते करते लेखक के यहाँ पहुंच गया। लेखक को डाउट हुआ। लेखक पूछा कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तो चोर बताया कि मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। जबकि चोर जो था उसकी उम्र लगभग 15 से 14 वर्ष का था, जबकि लेखक का उम्र 25 से 30 वर्ष का था। तो लेखक इस तरह से पिघल गया और लेखक पूछा कि तुम्हें क्या काम आता है? तो लेकिन चोर बताया कि मुझे खाना बनाना आता है, कपड़ा बेचना आता है। तो इस तरह से लेखक जो है उसको काम पे रख लिया। हुआ यूँ कि जब वो खाना बनाया तो खाना किसी काम का नहीं था, फिर भी लेखक जो था खाना बनाया खुद और अपने भी खाया, चोर को भी खिलाया। तो जब दूसरे दिन हुआ तो लेखक बोला कि अब तो आप काम कर नहीं पाते हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन बार बार मिन्नतें करने के बाद चोर बार बार रिक्वेस्ट करता कि नहीं, मुझे कोई काम नहीं। जबकि चोर का मुख्य उद्देश्य था कि वह लेखक को लूटना चाह रहा था। हुआ यूँ कि लेखक का दिल पिघल गया और लेखक उसको रख लिया। अब चोर तो इस फिराक में था कि कब उसके हाथ में पैसा आएगा और वहाँ से भाग जाएगा। तो ठीक वो दिन भी आ गया जिस दिन लेखक के हाथ में पैसा आ गया था और चोर को पता भी चल गया था कि लेखक के यहाँ पैसा आ गया। लेखक के यहाँ जब पैसा आया तो वह पैसे उस समय पैसा बहुत ही अहम भूमिका रखता था। आए थे ज़्यादा पैसा नहीं, 1200 रुपया ही आए थे, लेकिन उस समय 1200 रुपया बहुत ज़्यादा मायने था। तो पैसा को तकिया के नीचे रखा था। अब चोर इस फिराक में था कि कब वो तकिया से माथा हटाए वो पैसा लेके भाग जाए। तो एक ऐसा समय भी आया जब ये जो लेखक था तकिए से माथा हटाया और उसी समय चोर पैसा लेके भाग गया। गाड़ी था 10:30 बजे रात को गाड़ी था, पानी गिर रहा था। जैसे स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुका था। अब उसको ये डर होने लगा कि जो पैसा है वो कहीं कोई दूसरा चोर लूट ना ले। अब देखिए यहाँ कहानी ये मोड़ लेती है कि एक चोर को चोर का डर है। अंत में उसको अनिल का प्यार एहसास हुआ और चोर जो राइटर थे उनका नाम अनिल ही था। तो उनको ये एहसास हुआ चोर को कि